हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस फिजिक्स। आज हम क्लास 9 की मोशन चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है एक्सेलरेशन। सो व्हाट इज एक्सेलरेशन? इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी विद टाइम। वेलोसिटी का चेंज टाइम के साथ, दैट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में कितना चेंज आया है डिवाइड टाइम टेकन फॉर चेंज, और उस चेंज में कितना टाइम लगा है, that is equals to acceleration। आगे है चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है कि फाइनल वेलोसिटी क्या है माइनस इनिशियल वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v माइनस u बाई t, वेयर a क्या है एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, a है बॉडी का एक्सेलरेशन, v क्या है फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, बॉडी की फाइनल वेलोसिटी, and u is the initial velocity of the body। t is equals to time taken for change in velocity। जो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है उसमें कितना टाइम लगा उस चेंज में, दैट इज टी। एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे आया, देखो वेलोसिटी की यूनिट कितनी होती है मीटर पर सेकंड होती है वेलोसिटी की, और टाइम की कितनी होती है सेकंड। नीचे टाइम डिवाइड, तो टाइम सेकंड 2 टाइम्स आ गया, तो हो गया ना मीटर पर सेकंड स्क्वायर। Therefore, SI unit of acceleration is meter per second square, and other units are centimeter per second square, kilometer per hour square। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है बिकॉज इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोथ आर इन्वॉल्व्ड। When a body is moving with uniform velocity, कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, its acceleration will be zero, उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा। Why? Because v minus u is zero। क्योंकि कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है मतलब उसकी वेलोसिटी सेम है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी सेम है। इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी सेम है मतलब फाइनल माइनस इनिशियल क्या है, जीरो है ना। जब इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी की इक्वल है यानी कि v इज इक्वल्स टू u है, देन v माइनस u इज इक्वल्स टू जीरो होगा। जब v माइनस u जीरो है देन एक्सेलरेशन क्या है जीरो। सो इफ अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कोई भी बॉडी जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, एक ही वेलोसिटी से मूव कर रही है, उसका एक्सेलरेशन क्या होगा हमेशा जीरो रहेगा। सो अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, अ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीज पर इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है और उसकी वेलोसिटी इक्वली इंक्रीज हो रही है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो वो बॉडी को हम क्या बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फॉर एग्जांपल कोई बॉडी पहले 5 सेकंड में वो 5 मीटर डिस्टेंस कवर करता है, 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से चलता है। दूसरे 5 सेकंड में वो उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो जाती है। नेक्स्ट 5 सेकंड में उसकी वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड हो जाती है। देन वेलोसिटी हियर यहाँ क्या हुआ है, वेलोसिटी इक्वली इंक्रीज हो रही है। पहले 5 सेकंड में भी 5 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हुई, नेक्स्ट 5 सेकंड में भी 5 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हुई। तो हम बोलेंगे कि वेलोसिटी जो है वो इक्वल इंटरवल में इक्वल अमाउंट में इंक्रीज हो रही है, तो हम इस टाइप के एक्सेलरेशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इस टाइप के एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। उसकी वेलोसिटी जो है वो इक्वल अमाउंट में इंक्रीज हो रही है। मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, इसका एक एग्जांपल है कि कोई बॉडी फ्रीली ऊपर से फॉल कर रही है, वो एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है बिकॉज उसका जो वेलोसिटी है वो इक्वली अमाउंट में इंक्रीज होती है। मोशन ऑफ अ बॉल रोलिंग डाउन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, कोई इंक्लाइंड प्लेन है
उस पर बॉल रोलिंग डाउन हो रही है, तो ये भी एक एग्जांपल है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। नेक्स्ट टॉपिक, नोट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी हैविंग यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इज अ स्ट्रेट लाइन। अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाती हूँ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का, तो वो एक स्ट्रेट लाइन आता है। देखते हैं, ग्राफ बनाकर देखते हैं। यहाँ पर हमने लिया एक्स एक्सिस पर हमने टाइम, यहाँ पे लिया हमने एक्स एक्सिस पर टाइम। जैसे बना के देखते हैं ग्राफ इसका। एक्स एक्सिस पे मैंने लिया टाइम, वाई एक्सिस पे मैं ले रही हूँ वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ मैंने टाइम लिया, पहले 5 सेकंड में उसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट 5 सेकंड में उसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट 5 सेकंड में किसी बॉडी की वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकंड। पहले 5 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड, नेक्स्ट 5 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड, नेक्स्ट 5 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड। तो हम देखेंगे कि जो ग्राफ आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा। सो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर बॉडी हैविंग यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इज अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर है? देन नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? अ बॉडी हैज अ नॉन यूनिफॉर्म acceleration if its velocity changes at a non-uniform rate। अगर कोई velocity नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी जो है वो नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, तो हम उस बॉडी को बोलेंगे। देन आता है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? अ बॉडी हैज अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस एट अ नॉन यूनिफॉर्म रेट। अगर वेलोसिटी का जो रेट है वो यूनिफॉर्म नहीं है, कभी इंक्रीज हो रहा है कभी डिक्रीज हो रहा है, then we could say that the body is in non-uniform accelerated motion. For example, movement of a car on a crowded road। कोई crowded city road है, उसमें कार का मूवमेंट कभी वेलोसिटी तेज होगी कभी धीरे होगी, कभी तेज होगी कभी धीरे होगी, तो हम इस टाइप के मोशन को बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर है? इसका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी हैविंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज अ कर्व्ड लाइन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है? कर्व्ड लाइन होता है, बिकॉज जो वेलोसिटी है वो कोई भी यूनिफॉर्म रेट से चेंज नहीं हो रही है, इसलिए इसका ग्राफ कर्व्ड लाइन आएगा हमेशा। नेक्स्ट आता है व्हाट इज रिटार्डेशन। रिटार्डेशन क्या होता है? अ बॉडी इज सेड टू बी रिटार्डेड। अगर एक बॉडी को हम रिटार्डेड बोलेंगे इफ इट्स वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, अगर उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। रिटार्डेशन इज एक्चुअली एक्सेलरेशन विद नेगेटिव साइन। वो एक एक्सेलरेशन होता है जिसका साइन नेगेटिव होता है, जस्ट साइन नेगेटिव, नॉट द एक्सेलरेशन इज इन नेगेटिव। अगर कोई वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है then the body is said to be retarded। इसमें एक्सेलरेशन का साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी। इट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ
इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। किसी गिवन पीरियड ऑफ टाइम के लिए इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड में 2, उनका इनिशियल और फाइनल का अर्थमेटिकल मीन कैसे निकालते हैं? इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइड बाई 2, ये होता है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। इनिशियल वेलोसिटी को हम u से रिप्रेजेंट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, पहले पढ़ चुके हैं। इनिशियल वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय u एंड फाइनल वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय v। ठीक है, फिर हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की कुछ इक्वेशंस हैं हमारे पास, जैसे कि रिलेशन अमंग वेलोसिटी, डिस्टेंस, टाइम एंड एक्सेलरेशन। हमने वेलोसिटी पढ़ा, हमने डिस्टेंस पढ़ा क्या होता है, टाइम हमें पता है, हमने एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा। अब इनके बीच में रिलेशन होता है ना, उसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशंस। वो रिलेशन जो इन टर्म्स को रिलेट करें, उस चीज को हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, उस रिलेशन को हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशंस। यहाँ हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं। There are 3 equation for bodies moving with uniform acceleration। जो बॉडीज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट मूव कर रहे हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, उन बॉडीज के लिए ये इक्वेशन ऑफ मोशन सिर्फ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडीज के लिए ही एप्लीकेबल है। जो बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन मोशन में है, उन्हीं बॉडीज के लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। तो हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। एक्सेलरेशन हमें पता है a से रिप्रेजेंट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी v से रिप्रेजेंट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी u से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम t से रिप्रेजेंट करते हैं। वी नो एक्सेलरेशन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर में टाइम टेकन। एक्सेलरेशन होता क्या है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम टेकन। सो a इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल वेलोसिटी u डिवाइड में टाइम, a इक्वल्स टू v माइनस u बाई t। t को इधर लेके जाएंगे, ए टी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू, वी इज इक्वल्स टू यू नेगेटिव में है उधर जाएगा, वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ये हमारे पास है फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या हो गई, वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। देन सेकेंड इक्वेशन, डिस्टेंस को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस को हम एस से रिप्रेजेंट करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी यू, फाइनल वेलोसिटी वी, एक्सेलरेशन ए, टाइम टेकन टी। हमें पढ़ा था अभी एवरेज वेलोसिटी, क्या पढ़ा था एवरेज वेलोसिटी के बारे में, एवरेज वेलोसिटी होता है इट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी फॉर अ गिवन पीरियड। किसी गिवन टाइम पीरियड के लिए इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का जो अर्थमेटिकल मीन होता है वही एक एवरेज वेलोसिटी होती है। तो मैं एवरेज वेलोसिटी को लिख सकती हूँ इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइड में 2, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v डिवाइड बाय 2। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्टेंस क्या होता है, उसने कितनी वेलोसिटी ट्रेवल की इनटू टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन, डिस्टेंस इन अ गिवन डायरेक्शन, डिस्टेंस इन अ गिवन डायरेक्शन ओवर में टाइम टेकन, डिस्टेंस इन अ गिवन डायरेक्शन ओवर में टाइम टेकन। तो डिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, तो मैंने डिस्टेंस को लिखा एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन। डिस्टेंस एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास है v प्लस यू बाई टू, v प्लस यू बाई टू। तो u प्लस वी बाई टू इंटू टी, टाइम की जगह मैंने t रिप्रेजेंट किया। सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ v फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब v की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट करेंगे, यहाँ v की वैल्यू पुट करेंगे तो s इज इक्वल्स टू v प्लस u प्लस v की जगह u प्लस ए टी डिवाइड में 2 इंटू 2। तो s इज इक्वल्स टू 2u प्लस ए टी स्क्वायर डिवाइड में 2। तो s इज इक्वल्स टू 2 से इधर कट गया, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारे पास हो गई सेकेंड इक्वेशन, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आती है
फर्स्ट इक्वेशन v is equals to u plus at. सेकेंड इक्वेशन s is equals to ut plus half at square. रीअरेंजिंग फर्स्ट इक्वेशन को मैं रीअरेंज करूं, अगर u को इधर ले जाऊं खोल के इस साइड में और t को मैं इसके डिवाइड में ले आऊंगा, t को t is equals to v minus u by a लिख सकती हूँ ना इस इक्वेशन में। t is equals to v minus, अगर मैं u इस साइड में ले जाऊँ तो v minus u, a जो मल्टीप्लाई में है वो इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा, तो t is equals to v minus u by a। ऐसे मैं रीअरेंज कर सकती हूँ फर्स्ट इक्वेशन को। सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ t फ्रॉम थर्ड, इस इक्वेशन से t की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर कर इन सेकंड इक्वेशन में पुट करती हूँ। सेकंड इक्वेशन हमारे पास ये है, इस इक्वेशन में मैं यहाँ से t की वैल्यू सब्सटीट्यूट करूँ तो क्या होगा, s is equals to v into u into v minus u by a, हाफ इंटू a, t स्क्वायर था t की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दी v minus u by a की स्क्वायर, s is equals to uv minus u square by a is equals to a, ये v minus u की होल स्क्वायर को खोलेंगे तो v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv, बाय में 2 इधर मल्टीप्लाई किया a की स्क्वायर है 2a स्क्वायर, s is equals to uv minus u square by a, yes it is, इधर a के से कैंसिल हुआ तो v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv डिवाइड में 2a, so s is equals to uv minus u square by a प्लस v स्क्वायर by u स्क्वायर माइनस 2uv by 2a, s is equals to, अब मैं इन दोनों का एलसीएम लूंगी, 2a एलसीएम आया, इस पूरे इक्वेशन को इस वाले को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv, 2uv से 2uv कैंसिल, v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर आ जाएगा, ये माइनस होगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 5 2a, ठीक है। अब 2a इधर जाएगा इसके साथ इनटू में 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, u स्क्वायर उधर जाएगा तो v स्क्वायर को कैलकुलेट करते हैं u स्क्वायर प्लस 2as, तो हमारे पास 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन आई, कौन कौन सी, फर्स्ट v is equals to u plus at, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s is equals to ut plus half at square, next v square is equals to u square plus 2as, ये हमारे पास आई 3 इक्वेशंस, फर्स्ट v इक्वल्स टू u plus at, सेकेंड s is equals to ut plus half at square, थर्ड v square is equals to u square plus 2as। तो आज के लिए बस इतना ही, पढ़ते रहिए साथ साथ में नोट्स बनाते रहिए, आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, टिल देन एंजॉय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।